मैं हूं आपके साथ वनिता उपाध्याय। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हिस्ट्री शीटर राकेश मांझू पर फायरिंग मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, अन्य आरोपियों की तलाश जारी। सोशल मीडिया पर बदमाशों का महिमा मंडन करने वालों की अब खैर नहीं, पुलिस ने 102 लोगों को क्या पाबंद नहीं माने तो होगी कार्रवाई। बंदूक की नोक पर कोरियर कंपनी में हुई लूट, 2.68 लाख रुपए और मोबाइल लूट कर भागे 4 बदमाश। और फरवरी शुरू होते ही मौसम के मिजाज हुए गर्म, प्रदेश के कई इलाकों में तेज सर्दी से मिली राहत। अब खबरें विस्तार से। जोधपुर के वितराग सिटी के बाहर हिस्ट्री शीटर राकेश मांझू पर हुए फायरिंग के मामले में जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी वेस्ट गौरव यादव ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि 1 फरवरी को वितराग सिटी के मुख्य द्वार पर राकेश मांझू के ऊपर कुछ अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की थी, जिसके बाद राकेश मांझू को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। डीसीपी गौरव यादव ने पूरे मामले में खुलासा करते हुए बताया कि विक्रम नांदिया के साथ कुछ बदमाश पिछले 1 महीने से राकेश मांझू की रैकी कर रहे थे और मौका मिलते ही उन्होंने राकेश मांझू पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने लगातार सर्च ऑपरेशन किया और करीब 100 से अधिक लोगों से पूछताछ करते हुए शनिवार को भोपालगढ़ क्षेत्र से घटना में लिप्त 2 आरोपी रघुवीर सिंह और दयाल सिंह को दस्तयाब कर उनसे पूछताछ शुरू की है। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने पूरी घटना का मास्टरमाइंड विक्रम नांदिया का होना कबूल किया। साथ ही पूछताछ में पाया गया कि आरोपियों को पैसे का लालच भी दिया गया था, जिसके चलते उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। डीसीपी गौरव यादव ने बताया कि घटना में उपयोग में लिए गए हथियार सहित अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। घटना हुई थी बुरानाडा थाना इलाके में वितराग सिटी के बाहर। कुछ बदमाशों ने एक राकेश मांझू नाम के व्यक्ति पर फायर किया था। फायर करके वहाँ मौके से फरार हो गए थे, क्योंकि ये घटना काफ़ी सेंसिटिव थी और फायरिंग की घटना इस तरीके से होना उसको वो अपने आप में काफ़ी सेंसिटिव थी। तो उसके मद्देनज़र हमने एक टीम का गठन किया, जिससे कि अपराधियों की पहचान हो सके और उनको पकड़ा जा सके। घटना होते ही तुरंत सबसे पहले मौके पर पुलिस पहुंची, मौके पर मैं भी पहुंचा। वहां पर जो मौके पर जो गवाह थे उनसे बातचीत की गई, जो सीसीटीवी फुटेजेस थे उनको देखा गया और इसके पश्चात जो हमारी टीम थी, जिसमें 6 एसएचओ, 2 डिप्टी एसपी, हमारे डीसीपी साहब के नेतृत्व में कार्य कर रहे थे। उसके पश्चात हमें जो लीड मिला उसके अनुसार चलते हुए विगत कुछ दिनों में करीब 30 जगह पर रेड की गई, 100 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की गई। उसके परिणाम स्वरूप आज हम 2 व्यक्ति जो कि फायरिंग में शामिल थे, जिनके पास उस समय वेपन भी थे फायरिंग में, उनको दस्तयाब करने में हमने सफलता प्राप्त की है और आगे इन्वेस्टिगेशन से जो बातें आएंगी उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो इसमें बात सामने आई है, ये लोग फायर करने वाले लोगों ने पहले से प्लानिंग की थी, जिसको विक्रम सिंह नांदिया ने इनको तैयार किया था। इन्होंने एक फ्लैट लेकर के वहाँ से रेकी कर रहे थे लगातार, थ्रू जो सिक्योरिटी गार्ड है जनक राज सिंह और उसके अलावा 1-2 और व्यक्ति थे इनमें से जो रेकी कर रहे थे। घटना वाले दिन जब इनको ये पता चला कि राकेश मांझू मौके पर आया है, तो ये वहाँ पर पहुँचे। अंडरग्राउंड में जो पार्किंग थी वहाँ पर उसका वेट कर रहे थे। राकेश मांझू ने इनको पहले देख लिया, वो भागने लगा तो ये पीछे पीछे आए, पीछे से आकर फायरिंग की इन्होंने। फायरिंग करने के पश्चात वो इसको गोली लगी या जो भी चीज़ थी, जब वो गेट पर पहुंचा तो वहाँ पर आगे जो जनक राज सिंह था उसने उसको गिरा दिया, वहाँ पर उसको पकड़ा, उसको गोली मारी और सभी लोग एक वाहन से फरार हो गए। टोटल अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला 7 लोग मौके पर थे, जिनको सबको नामजद कर लिया गया, पहले भी नामजद कर लिया गया था। उसमें से जो 1-2 नाम कन्फ्यूज़न था वो आज इंट्रोगेशन से उसको और क्लियर कर लिया जाएगा। विक्रम सिंह नांदिया अभी तक के अनुसंधान से मुख्य सूत्रधार कॉन्स्पिरेसी करने वाले व्यक्ति पाए गए। अब तक के अनुसंधान से ये पता चला है कि करीब इनमें से 3 से 4 लोगों के पास वेपन होने की संभावना हो सकती है, जिसके बारे में आगे अनुसंधान किया जाएगा और जैसी भी बातें सामने आएंगी उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। एक का नाम दयाल राम है, दूसरे का नाम रघुवीर सिंह है। दोनों एक 21 साल का व्यक्ति, एक 24 साल का व्यक्ति है। गांव के रहने वाले लड़के हैं ये। इनका पहले का यदि पूर्व क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जाए तो एक मारपीट का मुकदमा, साधारण मारपीट का मुकदमा दर्ज है। अभी तक के अनुसंधान से ये बात सामने है कि वो वहाँ मौके पर नहीं था। अच्छा। परंतु
मुख्य सूत्रधार वही था, उन्होंने ही इनको तैयार किया थी ये घटना। ये पकड़ में आने के बाद ही पता चलेगा, जो वहां से लोग भागे थे वो अलग अलग 3 हिस्सों में बट गए थे जी। विक्रम इनके संपर्क में बाद में आया ये पता नहीं, परंतु घटना करने के तुरंत पश्चात विक्रम से इन्होंने जरूर संपर्क किया था, ये बताने के लिए घटना बिल्कुल मौके पर था। घटना के समय अभी तक के अनुसंधान से इस बात सामने आई। दोनों को कहां से दस्तयाब किया है? इन दोनों को अभी हमने जो भोपालगढ़ में एक जगह वहां से इसको इस बाबत अनुसंधान चल रहा है। अभी तक कोई ऐसी बात क्लियर स्पष्ट नहीं हो पाई है, और भी जो लोग आएंगे यदि उनसे कोई बात आगे सामने आती है तो उसके साथ। राकेश ने कैलाश मांझू की वाइफ के नाम से वो फ्लैट खरीदा हुआ था करीब 1 महीने पहले। वहां पर राकेश वहां पर मोस्टली आता जाता रहता था। जो विवाद था वो पूर्व की जो रंजिश थी उसका बदला लेने की ही प्लानिंग थी विक्रम सिंह नांदिया द्वारा। उन्होंने उस जो सिटी है उसके पीछे इन लोगों ने फ्लैट किराए पे ले रखा था करीब 1.5-2 महीने पहले। तो वो वहीं पर था, सर्विस कर रहा था। अभी तक जो बात सामने आई है उसमें यही है कि वो वहां पर था, बट इन्होंने उसको शामिल किया था कि वो रेकी करके बताया। गार्ड का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होना, साथ साथ किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होना, दोनों चीज बात सामने आई है। दोनों केस में मकान मालिक या जो भी व्यक्ति रखा है उसके खिलाफ हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, और ये इंश्योर करेंगे कि उनको ये चीज क्लियर हो कि आगे इस तरीके की कोई चीज नहीं की जाएगी। क्योंकि जैसा आप लोगों को पता है, पिछले करीब 6 महीने से एक अभियान भी चलाया जा रहा है वेरिफिकेशन का, उसमें से 1000 से ज्यादा लोगों का वेरिफिकेशन कराया गया है। बार बार जागरूकता भी की जा रही है, परंतु इसके पश्चात भी यदि वेरिफिकेशन नहीं कराया गया तो हम उनके खिलाफ। वहीं वितराग सिटी में हिस्ट्री शीटर राकेश मांझू पर हुई फायरिंग के बाद पुलिस अब सोशल मीडिया पर भी उन अकाउंट की पड़ताल कर रही है जो बदमाशों का महिमा मंडन करते हैं। डीसीपी वेस्ट गौरव यादव ने बताया कि पिछले 2 दिन में ऐसे ही 102 सोशल मीडिया अकाउंट की पहचान कर पुलिस ने उन्हें पाबंद किया है। इन अकाउंट के माध्यम से बदमाशों का महिमा मंडन किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से किसी अपराधी, हिस्ट्री शीटर या बदमाश का महिमा मंडन करते पाया जाता है तो पहले उसे पाबंद किया जाएगा, उसे समझाइश की जाएगी। इसके बाद भी नहीं मानने पर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जोधपुर के रायकाबाग कॉलोनी में रविवार रात को 4 अज्ञात बदमाशों ने एक कोरियर कंपनी में लूट की घटना को अंजाम दिया। 2 बदमाश कोरियर कंपनी के बाहर ही बाइक पर बैठे थे और 2 बदमाशों ने अंदर घुसकर काउंटर पर मौजूद संचालकों पर पिस्तौल तानी और वहां से 2.68 लाख रुपए मोबाइल लूट कर ले गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर लुटेरों की तलाश शुरू की। उदय मंदिर थानाधिकारी लेखराज सिहाग ने बताया कि रायकाबाग कॉलोनी में डेली वेली कोरियर नामक कंपनी है। रात 8:30 बजे 2 युवक हेलमेट पहने अंदर घुसे और वहां काम कर रहे प्रिंस एवं हसन पर पिस्तौल तान दी और काउंटर से 2.68 लाख रुपए नकदी ले गए। जाते हुए इन बदमाशों ने बाहर से गेट भी बंद कर दिया। पुलिस ने बताया कि हेलमेट लगे होने के कारण लुटेरों की पहचान करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस लुटेरों की तलाश कर रही है। रायकाबाग बैंक कॉलोनी कोरियर कंपनी का ऑफिस है। शाम को 8:30 बजे लगभग 2 हेलमेट पहने हुए आए और यहाँ से 2,68,000 करीबन रुपए 2 कर्मचारी थे, उनसे छीन कर ले गए, जिस पर अनुसंधान किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरों से तलाश की जा रही है। रेनवा थाना इलाके में शनिवार को गिरधारी लाल जाट की हत्या कर शव पटकने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 24 घंटे में मामले का खुलासा करते हुए महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी व अन्य के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। पत्नी ने पूरी प्लानिंग के साथ काम पर जा रहे गिरधारी लाल जाट को बुलाकर उसके ऊपर कार चढ़ाकर उसे मौत के घाट उतार डाला और शव को रेनवाल थाना क्षेत्र में फेंक दिया था। पुलिस ने बताया कि शनिवार को रेनवाल के डुंगरी खुर्द में एक युवक की लहूलुहान हालत में लाश पड़ी मिली थी। मृतक की पहचान गिरधारी लाल जाट के रूप में हुई थी। मृतक के भाई ने गोविंदगढ़ पुलिस थाने में हत्या का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने मामले के खुलासे के लिए विशेष टीमें बनाकर आरोपियों की तलाश की। इस दौरान तकनीकी संसाधनों की सहायता व पूछताछ के आधार पर मृतक की पत्नी कमला उर्फ पूजा, प्रेमी रमेश व सुनील को गिरफ्तार किया। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपियों ने हत्या की वारदात करना कबूल कर लिया।
मिली थी कि डेड बॉडी रेनवाल थाना इलाके में डेड बॉडी मिली थी। उसकी बाद में पता लगा कि एक घटनास्थल और मिला है जहां ब्लड मिला हुआ है। वो गोविंदगढ़ इलाके में मिला, बावड़ी चौराहे जहां फॉरेस्ट चौकी है। उस पर मैं घटनास्थल पर पहुंचा और हमने इसकी गंभीरता को देखते हुए जब मैंने मौका देखा और इसकी बॉडी देखी तो बहुत ही ब्रूटली मर्डर किया हुआ था इसका। और एक जो बॉडी का एक तरफ का हिस्सा है वो पूरी तरीके से पिचका हुआ था। ऐसा लग रहा था कि इसके ऊपर कोई गाड़ी चढ़ाई हुई है। बाद में इसकी गंभीरता को देखते हुए हमने अलग अलग टीमों का गठन किया। परिजनों से समझा इसकी पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए परिजन। और गांव के लोगों में काफ़ी आक्रोश था कि इस तरह की घटना होने से काफ़ी वो था। तो उसको देखते हुए हमने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया, अलग अलग टीमों का गठित करके। और बाद में हमारी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस, वो टेक्निकल जो इंटेलिजेंस है उसे सामने आया कि मृतक गिरधारी ढाका की शादी 4 साल पहले हुई थी। इसके परिवार में जो रमेश, जो चाचा का लड़का है मृतक का, वो और उसकी मृतक की पत्नी के बीच में काफ़ी फ़ोन कॉल्स और इस तरह की चीज़ें हुई हैं। उसे प्रेम प्रसंग का उनके बीच में मामला था। और मृतक को रास्ते से हटाने के लिए मृतक की पत्नी और रमेश ने मिलकर एक योजना बनाई। और रमेश ने इस योजना में अपने बहुत ही खास दोस्त सुनील गढ़वाल को शामिल किया। और इस योजना की काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहे थे। उसको उसी दिन मूर्त रूप दिया गया और उसको ये लगे कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, इस तरीके से उसने प्लान करके। और पहले प्लानिंग के तहत उसको शराब पिलाने के लिए लेके गया रमेश। बाद में सुनील को उसने जो प्लानिंग की गई थी उसी के मुताबिक रात को बुलाया। और सुनील ने जब दोनों वो शराब पी के चल रहे थे तब प्लानिंग के तहत रमेश ने उसको बाल पकड़ के नीचे गिरा दिया मृतक को। और सुनील ने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। जब एक बार गाड़ी चढ़ाई तो उसके पैरों पे चोट लगी, दोबारा उसके ऊपर दोबारा गाड़ी चढ़ाई। क्योंकि तो इस पूरे मामले में जो सामने आया वो ये है कि मृतक की पत्नी और उसके मृतक के बीच में अच्छे संबंध नहीं थे। उसी को ध्यान में रखते हुए मृतक की पत्नी और ये जो चाचा का लड़का है रमेश, इन्होंने मृतक को अपने रास्ते से हटाने के लिए ये प्लानिंग की, जिसमें सुनील गढ़वाल को इन्होंने शामिल किया। और ये पूरा घटनाक्रम हुआ जिसमें तीनों मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रकरण का अनुसंधान धर्म सिंह SHO गोविंदगढ़ कर रहे हैं। प्रकरण में आगे जो भी अनुसंधान से तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन में यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। अब लगातार बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना, अब होगी दिन की शुरुआत सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ। देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास। एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं। एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहां का इतिहास। द न्यूज वर्ल्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया। रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज वर्ल्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी अर्पिता की जुबानी। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच।
हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज। जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक, द न्यूज बर्ड, आपके बीच, आपकी आवाज। ब्रेक के बाद रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सिरोही जिले में चोरों के हौसले बुलंद है। उसी के चलते श्री आदिनाथ मंदिर कोलरगढ़ सिरोही में अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा मंदिर के दरवाजे के ताले तोड़कर मंदिर के भंडारे पर हाथ साफ किया गया। साथ ही अंदर से नकदी भी चुराई गई एवं कुछ मूर्तियों को खंडित किया गया और मूर्तियों को उनकी जगह से हटाया गया। जिन मूर्तियों को नुकसान हुआ है उसमें मूल नायक श्री आदिनाथ एवं उसके आसपास में आदिनाथ की 2 मूर्तियां व बाहर विराजमान चंद्र प्रभु स्वामी की 2 मूर्तियां जिसमें एक खंडित हुई है। जैन समाज के लोगों ने पालड़ी पुलिस प्रशासन को सूचना देते हुए रिपोर्ट दर्ज करवाई है। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने डूंगरपुर जिले के दौरे के दौरान आदिवासियों के महाकुंभ बाणेश्वर मुख्य मेले में शामिल हुई। राजे करीब 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर राधा कृष्ण मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने महंत अच्युतानंद महाराज का आशीर्वाद दिया। वहीं मंदिरों में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इधर वसुंधरा राजे ने धाम पर भाव भक्तों को भी संबोधित किया। बाणेश्वर धाम पर पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री राजे राधा कृष्ण मंदिर से करीब 1.5 किलोमीटर पहले कार से उतर गई और मेले में पैदल चलने लगी। इस दौरान वसुंधरा राजे ने मेलार्थियों से संवाद किया और उनसे बातचीत करते हुए हालचाल भी जाने। मसूदा कस्बे की रेबारियों की ढाणी में संचालित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में ग्रामीणों ने शिक्षक की कमी को लेकर स्कूल पर तालाबंदी कर दी। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल में कुल 41 बच्चे हैं, जिसमें केवल 2 ही अध्यापक थे, जिसमें से भी एक विषय चंद्रशेखर को प्रतिनियुक्ति पर अन्यत्र लगा दिया गया, जिससे विद्यालय में बच्चों की शिक्षा पर असर नजर आ रहा था। ग्रामीणों ने बताया कि एक शिक्षक 5 कक्षाओं को कैसे पढ़ा सकता है। 2 शिक्षकों में से एक शिक्षक को प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने से ग्रामीणों में नाराजगी काफी व्यक्त देखी गई। ग्रामीण नाराज हैं एवं गुस्से में आकर स्कूल के तालाबंदी कर दी गई। मौके पर पहुंचे पीओ के अधिकारी श्रवण कुमार वर्मा ने बताया कि ग्रामीणों से समझाइश की जा रही है। किसके हिसाब से करी आपने आज? ये गांव वालों ने तालाबंदी से मिलके किया है और ये सर किया वही सर हमारे को इज्जत चाहिए, क्यों शिक्षा देने के अच्छा है, बच्चे के लिए शिक्षा देने के लिए अच्छा सर है, वही सर चाहिए, नहीं तो ये ताला लगा रहेगा। नहीं तो यहाँ पे जो मैडम थे वो मैडम कहाँ गई आज? वो मैडम आई है इधर आके, वो उधर स्कूल में गई, बड़ी स्कूल में बोलने के लिए। राजकीय प्राथमिक विद्यालय रेबारियों की ढाणी में श्री चंद्रशेखर शर्मा अध्यापक को प्रतिनियुक्ति पर अन्यत्र लगा दिया गया। ग्रामवासियों की मांग है कि इन्हें हमारे विद्यालय में रखा जाए। ये एक अच्छे शिक्षक हैं, हमारे बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षित कर रहे हैं। तो ग्रामवासियों ने आज विद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया। पीओ में जो ही सूचना मिली और यहाँ आकर के इनकी समझाइश करके ताला खुलवाया जा रहा है और ग्रामवासी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को ये नोटिस दे रहे हैं, ये प्रार्थना पत्र दे रहे हैं कि हमारे शिक्षक को वापस यहीं लगाया जाए। जोधपुर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की मेजबानी में 5 फरवरी से 12 फरवरी 2023 तक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के बीच खेल महोत्सव 2023 का विधिवत शुभारंभ हुआ। खेल महोत्सव 2023 के अध्यक्ष सुरेंद्र पाल चौधरी ने बताया कि रविवार को डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज प्रांगण में खेल महोत्सव 2023 का शुभारंभ समारोह पूर्वक हुआ। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर राज्य मंत्री एवं राजस्थान राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग अध्यक्षा संगीता बेनीवाल, संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोन जोधपुर डॉक्टर जोगेश्वर प्रसाद नरवाना, सीएमएचओ डॉक्टर जितेंद्र पुरोहित एवं संलग्न अस्पतालों के अधीक्षकों सहित स्वास्थ्य विभाग के खेल प्रेमियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। का बीड़ा उठाया है। इस समारोह को संपन्न करने की जो ठानी है आज उसके चरम पर है। ये समारोह आज रंगारंग उद्घाटन के साथ ही शुरू होगा और यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस प्रांगण में आज हम यहाँ बैठे हैं, जो आयोजन यहाँ होने जा रहा है, इसी
डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर दिलीप प्रसाद साहब कोरोना के बाद ठीक सुबह 6:30 बजे सभी लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। अपनी दिनचर्या राजस्थान में जनवरी में सर्दी, गर्मी, बारिश के साथ मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिले थे, लेकिन फरवरी का आगाज होते ही सर्दी का असर खत्म होने लगा है। इससे सर्दी से राहत मिलने लगी है। बीते 24 घंटों में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। वहीं न्यूनतम तापमान में भी 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले एक सप्ताह तक प्रदेश के तापमान में बदलाव नहीं होगा। ऐसे में दिन और रात दोनों के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना है। दरअसल फरवरी के शुरुआती 2 हफ्ते दिन रात का पारा सामान्य से नीचे रहने से सर्दी का असर रहता है। 20 फरवरी के बाद अधिकतम तापमान 25 डिग्री के ऊपर जाता है। इस बार फरवरी के पहले हफ्ते में ही पारा सामान्य से ज्यादा हो गया है। इसकी वजह से अधिकतम तापमान 33 डिग्री को पार कर गया है। वहीं अचानक हुए मौसम परिवर्तन से वायरल और अस्थमा के केस बढ़े हैं। अस्पतालों में आ रही ओपीडी में 34% तक केस वायरल और अस्थमा के आ रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लगातार बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। अब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।